अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कामरान और आज हम एक इंतहाई अहम, हसास और पेरेंट्स के लिए फैसला कुन टॉपिक पे बात कर रहे हैं। नौज़ायदा बच्चों, न्यूबॉर्न्स, शीरखार बच्चों, इन्फेंट्स और बड़े बच्चों की वैक्सीनेशन। अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं कि वैक्सीनेशन वाकई ज़रूरी है, क्या ये सेफ़ है? अगर वैक्सीनेशन ना कराएं तो क्या होगा? एक साथ साइमल्टेनियसली इतनी वैक्सीन लगवाना सेफ़ है? कहीं ये बच्चे के लिए हार्मफुल तो नहीं? आज के इस वीडियो में मैं साइंस, रिसर्च और मेडिकल एक्सपीरियंस की रोशनी में आपको इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, स्पेशली अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं। वैक्सीनेशन एक्चुअली है क्या? वैक्सीनेशन हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बीमारियों के अगेंस्ट तैयार करने का नाम है। जब किसी बच्चे को वैक्सीन दी जाती है तो उसकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। ये एंटीबॉडीज उन जरासीम के खिलाफ होती है जिनसे हम बॉडी को प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं। हमारी बॉडी तैयार हो जाती है, सीख लेती है एंटीबॉडीज बनाना डिफरेंट डिजीजेस के खिलाफ। तो जब एक्चुअल में वो डिजीज हमलावर होती है तो हमारी बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होती है। सिंपल वर्ड्स में वैक्सीनेशंस बीमारी नहीं देती, लेकिन बीमारी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन की एक्सरसाइज कराती हैं। न्यू बॉर्न्स में वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है? न्यू बॉर्न बेबीज का इम्यून सिस्टम काफी वीक होता है। वो इन्फेक्शन से ऑन देयर ओन अपने आप में लड़ नहीं सकते। छोटी सी बीमारी भी फेटल हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। इसलिए पैदाइश के फौरन बाद कुछ वैक्सीन दी जाती हैं सो दैट हेपेटाइटिस, टीबी, पोलियो जैसी खतरनाक बीमारियों से स्टार्ट में ही प्रोटेक्शन मिल सके। अब पैदाइश के फौरन बाद लगने वाली वैक्सीन कौन कौन सी हैं? नंबर 1 BCG, नंबर 2 पोलियो, नंबर 3 हेपेटाइटिस। BCG वैक्सीन क्या है? ये टीबी से बचाती है, आम पे लगाई जाती है। इसका एक निशान बनता है जो कि परसिस्ट कर सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन ये परफेक्टली नॉर्मल बात है। पोलियो वैक्सीन जैसे नाम से जाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है और ये पोलियो वायरस से बचाती है जो कि जिस्म को अपाहज बनाता है। ये ड्रॉप्स की सूरत में दी जाती है। अनफॉर्चुनेटली अलमिया ये है कि हमारा मुल्क उन एक दो गिने चुने ममालिक में से है जिनमें पोलियो अभी भी प्रेवलेंट है, अभी भी उसके केसेस सामने आते हैं। इसलिए पोलियो वैक्सीन लाजमी दिलवाएं अपने बच्चों को। थर्ड, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ये हेपेटाइटिस बी वायरस के खिलाफ होती है जो जिगर की, लिवर की एक खतरनाक बीमारी है। स्पेशली माँ से बच्चे में ट्रांसफर हो सकती है। याद रखें, ये वैक्सीन फर्स्ट डोज पैदाइश के फौरन बाद 24 आवर्स के अंदर अंदर देना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। फिर वो वैक्सीन जो 6 हफ्ते से 9 माह की उम्र तक दी जाती हैं। इनमें पहली जो वैक्सीनेशन की डोज है वो 6 हफ्ते की उम्र पे दी जाती हैं, सेकंड 10 हफ्ते की उम्र में दी जाती हैं और थर्ड डोज 14 महीने की उम्र पूरी होने पे बच्चों को दी जाती है। ये पेंटावेलेंट वैक्सीन डिफ्थीरिया, टेटनस, वूपिंग कफ, हेपेटाइटिस बी और HIV वैक्सीन पे मुश्तमिल होती है। सेकंड है पोलियो वैक्सीन, थर्ड है न्यूमोकोकल वैक्सीन और फोर्थ है रोटावायरस वैक्सीन। ये वैक्सीन्स बच्चों को नमूनिया से बचाती हैं, इन्फ्लुएंजा से बचाती हैं, तशन्नुद से बचाती हैं, काली खांसी, सीवियर डायरिया और मेनिंजाइटिस से बचाती हैं। वैक्सीन्स के फौरन बाद जहाँ पे इंजेक्शंस लगे वहाँ पे लोकल स्वेलिंग, रेडनेस और हल्का बुखार एक नॉर्मल बात है, इसलिए वालिदैन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्लियर कर दूं कि ये हल्का बुखार इनफैक्ट ये शो करता है कि वैक्सीन एक्चुअली काम कर रही है। डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक आप पैरासीटामोल सिरप, पेनाडोल सिरप दे सकते हैं बच्चों को। ड्रॉप्स भी मिलते हैं, सिरप्स भी मिलते हैं और कोल्ड स्पंजेस, ठंडी पट्टियां भी की जा सकती हैं। वैक्सीन ना लगाने से क्या क्या खतरात हो सकते हैं? अगर वैक्सीन ना लगवाई जाए तो पोलियो जैसी माजूरी का बायस बन सकती है, टीबी हो सकती है, खुनाक हो सकता है, खसरा हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो जाता है, दिमागी बुखार। एक और बात याद रखें कि एक अनवैक्सीनेटेड बच्चा, ऐसा बच्चा जिसमें वैक्सीन ना हुई हो, वैक्सीनेशन ना कराई गई हो, वो दूसरे बच्चों के लिए भी खतरे का बायस बन सकता है। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसे लाइफ सेविंग मेजर कहा गया है, यानी वैक्सीनेशन जिंदगी बचाने वाली चीजें हैं। अब
कुछ कॉमन गलतियाँ, कुछ कॉमन मिथ्स, कुछ कॉमन गलतफ़हमियाँ जो लोगों में पाई जाती हैं। नंबर 1 है कि शायद ये वैक्सीनेशंस बाँझपन पैदा करती हैं या प्रेगनेंसी में रुकावट बनती हैं या हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इफ़ेक्ट करती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मिसकंसेप्शन है, अफ़वाहें हैं, गलतफ़हमियाँ हैं। इनसे बचें और अपने बच्चों को वैक्सीनेशन कराएँ। नंबर 2 है कि ऑटिज़्म का बायस शायद बन सकती हैं वैक्सीनेशंस, तो ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है कि ऐसा भी हो सकता हो। एक और कन्फ्यूजन कि एक साथ इतनी वैक्सीनेशंस शायद हार्मफुल हो, नुकसानदेह हों, लेकिन ऐसा भी नहीं है। ये बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। आपको गवर्नमेंट और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुहैया किए गए स्केड्यूल के मुताबिक, एक सेट पैटर्न के मुताबिक वैक्सीनेशंस लगवानी चाहिए, जो कि एक पैरामीटर्स तय किए गए हैं पहले से ही। अब 9 मंथ के बाद और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए कौन सी वैक्सीनेशंस होनी चाहिए? इनमें मीजल्स, रूबेला, टाइफाइड वैक्सीन और बूस्टर डोजेज शामिल हैं। ये वैक्सीनेशंस ना लगवाने से खसरा, टाइफाइड और सीवियर इन्फेक्शंस दोबारा होने का खतरा हो सकता है। पेरेंट्स के लिए कुछ अहम सजेशंस: जो वैक्सीनेशन कार्ड है उसको संभाल के रखिए, उसे ज़ाया मत होने दें, उसकी पिक्चर ले लें अपने मोबाइल के अंदर ताकि वो महफूज रहे। वैक्सीनेशन डेट्स याद रखें, उन्हें आगे पीछे ना होने दें, और अगर किसी वजह से आपसे वो मिस हो जाती हैं तो दोबारा से वैक्सीनेशन कराएं। अफवाहों पर बिल्कुल यकीन ना करें। लोग मोस्टली अफवाहें अपने नॉलेज ना होने की वजह से फैला रहे होते हैं, सुनी सुनाई बातें होती हैं जिनमें हकीकत नहीं होती। आप डॉक्टर से मशवरा करें अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है। याद रखिए, वैक्सीनेशन कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपके बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। आपकी बच्चे की पूरी लाइफ इस पर डिपेंड कर रही होती है। अगर वो माजूरी का शिकार हो जाए या किसी शदीद बीमारी का शिकार हो जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। अगर जान ना भी जाए तो वो अपनी लाइफ सही तरह से पूरी नहीं कर सकता, बीमारी का शिकार रहता है और एक हेल्दी सिटीजन नहीं बन सकता, अपने लिए रोज़ी नहीं कमा सकता। अगर आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, तो उन्हें वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं वैक्सीनेशन से रिगार्डिंग या कोई और भी और अपने एक्सपीरियंसेस, तो कमेंट सेक्शन में शेयर करें। ये वीडियो शेयर करें लोगों के लिए ताकि किसी का बच्चा वैक्सीनेशन से महरूम ना रह जाए। मैं हूं डॉक्टर कामरान। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।